अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए नया महीना यानी सितंबर का महीना आपकी ज़िंदगी का कैसा महीना होने वाला है। इस माह में आप अपनी ज़िंदगी में कैसा बदलाव, कैसा चेंज और कैसा डिफरेंस देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी में इस माह में कैसे नए एडवेंचर्स आ सकते हैं, आप कैसे एक नए एनवायरनमेंट में दाखिल होने वाले हैं, आपको इस माह में कितनी दौलत मिल सकती है, आपके कारोबारी मामलात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो रोजमर्रा के मामलात हैं, आपकी जो किस्मत है और आपकी जो डेस्टिनी है, उसके हवाले से आप सितंबर के माह में कैसी सिचुएशन में दाखिल होने वाले हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, औलाद, आपका कैरियर, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में सितंबर का माह आपके लिए कैसी तब्दीलियों का बायस बन सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपको हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जहां तक हो सके जो लोग आपके साथ के जानने वाले हैं, आपके साथ के रहने वाले हैं और एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलते हैं आपकी मंथली हॉरोस्कोप की तरफ। तो आपको सबसे पहले जो खुशखबरी दी जाती है वो ये है कि ये माह सितंबर का माह आपको किस्मत का धनी बनाएगा। आप जो किस्मत से शिकवा कुना रहते हैं, अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं, तो आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है। ऐसे अफराद जो अपने आप पर एतमाद नहीं रखते तो आपको ये भी खुशखबरी दी जाती है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस माह में बड़े अच्छे तरीके से रीबिल्ड होने जा रहा है। आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर एनर्जी में देखेंगे, आप अपनी शख्सियत में एक गर्मजोशी और एक्साइटमेंट देखेंगे, आप अपने मामलात में खासे प्रैक्टिकल नज़र आ सकते हैं। सितंबर का माह आपके लिए एक ऐसा महीना हो सकता है जिसमें आप बातों से ज़्यादा प्रैक्टिकली अपने एक्शन से अपनी एबिलिटी और अपनी जो सलाहियतें हैं उनका लोहा मनवा सकते हैं। आपकी क्रिएटिव सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत इस माह में खूब ग्रो करेगी। आप इस माह में अपनी ज़िंदगी में कई तरह के नए इनिशिएटिव्स भी लेते नज़र आ सकते हैं, लेकिन आपको 6 सितंबर के बाद थोड़ा सा संभल कर चलना होगा क्योंकि यूरानस इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको नए तजर्बात करते हुए अपनी हुदूदो कुयूद, अपनी जो लिमिट्स हैं, अपनी जो आपकी कैपेबिलिटी है उसका भरपूर ख्याल रखना होगा। अपने पोटेंशियल को देख के, अपने आप को समझकर, अपनी जो हैसियत है उसको जानकर आप जो भी काम करेंगे, कोई नया आगाज़ करेंगे या आप जो भी नया इनिशिएटिव लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप अपने आप से वाकफियत नहीं रखते और आप वो काम करेंगे जो आपके बस से बाहर हैं तो आपके लिए ज़्यादा संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं और ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जो शायद आपने पहले न फेस किए हों। लिहाजा इस माह में अपनी धुन में मस्त रहें और कोशिश करें अपनी आज़ादी को एंजॉय करें क्योंकि आप एक फ्री माइंडेड इंसान हैं और आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप किसी के ज़ेर दस्त रहें या किसी के दबाव में रहकर काम करें। इस हवाले से आपको मरीख की भरपूर एनर्जीज मिलेंगी। मार्स यानी मरीख सियारा इस माह में अपने वबाल की हालत से बाहर निकल आएगा और 22 सितंबर को आपके अपने बुर्ज में आएगा। चूँकि मरीख आपका रूलिंग प्लैनेट है, लिहाजा जब भी इस पर अच्छी एनर्जीज आती हैं या जब भी ये नॉर्मल और एक मियाना हालत में होता है तो आप अपने आप को भी बेहतर हालत में पाते हैं। ये माह आपको ना सिर्फ ज़ाती तौर पर फ़ायदा देगा बल्कि आप अगर कहीं बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशंस के मामलात हैं, जो आपकी सियासी ज़िंदगी है, यानी अगर आप पोलिटिशियन हैं या सियासी असर व रसूख रखते हैं या अगर आप किसी कानूनी मामले में हैं तो इन तमाम मामलात में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी और आपकी जीत यकीनी हो सकती है। आप इस माह में अगर किस्मत आजमाई करना चाहते हैं तो इस हवाले से आपको जुपिटर का भरपूर साथ मिलेगा और किस्मत की देवी आप पर ऐसे मेहरबान होगी कि आप लाखों में एक हो सकते हैं, यानी आपकी किस्मत आपको खासा यूनिक बना सकती है। इसके अलावा आपके तल्लुकात और आपके जो रिलेशन उनमें भी भरपूर इजाफा होगा। आपके राब्ते तेज होंगे, स्पेशली जो आपके सोशल तल्लुकात हैं, जो आपके समाजी रवाबत हैं, जो आपके समाज में आपकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगी। आप अपने तल्लुकात वाले लोगों से, अपने दोस्तों से बड़े फ़ायदे हासिल करेंगे। आप उनसे अगर कोई उम्मीद रखते हैं या अगर आपने उन्हें कोई काम कहा हुआ है तो वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरते नज़र आ सकते हैं। आपको इस माह में नए दोस्त बनाने का भी मौका मिलेगा
और ना सिर्फ आप नए दोस्त बनाएंगे बल्कि मरकरी 18 सितंबर तक आपको मोहब्बत के मैदान में भी फतह याबी दिलवाएगा। आपकी कोई दोस्ती या आपका कोई ताल्लुक मोहब्बत के रिश्ते में बदल सकता है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं, या अगर आपके जो लव पार्टनर है उसके साथ आपके कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं, कोई दूरियां चल रही हैं या कोई कम्युनिकेशन गैप है, राब्ता नहीं हो रहा, तो राब्ते बहाल होंगे, दूरियां ख़त्म होंगी, कम्युनिकेशन गैप दूर होगा और आप में मवाफ़क़त बढ़ेगी। आपकी पार्टनरशिप बनाने की सलाहियत भी इस माह में खूब ग्रो करेगी, खूब अपनी पीक पर होगी, जिससे आप अपनी बात को, अपने ख्यालात को, अपने नज़रियात को, अपने जज्बात को और अपने जो आपके इमोशंस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपना हाल दिल बयान करना चाहते हैं, आप अगर इजहार करना चाहते हैं या किसी कन्फ्यूजन को बातों से दूर करना चाहते हैं, तो इस हवाले से आपको मरकरी की भरपूर सपोर्ट हासिल हो सकती है। ना सिर्फ आपको मरकरी इस हवाले से सपोर्ट करेगा बल्कि आपको मरकरी करीब के सफ़र के दौरान भी मोहब्बत से टकराव करवा सकता है, या आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हों। ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं तो सितंबर के माह में आपके लिए इस हवाले से कोई बेहतर मौका हो सकता है। इस माह में आपके लिए तल्लुकात का शोबा शायद सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, यानी आप अगर अपने करीबी तल्लुकात वाले लोगों, अपने जो बहन भाई हैं, अजीज़ो अकारब हैं, जो आपके साथ के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपकी तालीमी ज़िंदगी में जो लोग आपके साथ हैं, उनसे भी आप बेहतर रिलेशंस बना सकते हैं। और ऐसे अफराद जो तालीमी ज़िंदगी में रिज़ल्ट्स के मुंतज़िर हैं या तालीमी ज़िंदगी में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में अपनी तालीम को आगे बढ़ाते हुए कोई स्टेप अप करना चाहते हैं, तो ये माह इस हवाले से भी आपको भरपूर मदद देगा। और खुसूसी तौर पर मरकरी जो कि जहानत और इल्म का सहारा माना जाता है, आपकी इल्मो आगाही में इजाफा करेगा। इसके अलावा आपकी दुनिया शनासी भी बढ़ेगी, आप लोगों के अच्छे तरीके से पारिक नज़र आएंगे, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और आपका जो मयार ज़िंदगी है, आपका जो लिविंग स्टाइल है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें बड़ी वाज़ेह बेहतरी आएगी। आप बड़ी आसानी से बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं जो इससे पहले आपके लिए पूरी करना मुश्किल था। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आपकी जो पर्सनल ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने में आपको जुपिटर की नज़रात भरपूर साथ देती नज़र आ सकती हैं। जुपिटर आपको आसानियाँ फराहम करेगा और आपका जो विजडम है, आपकी जो दानाई है, आपका जो अक्लो शऊर है, आपकी जो इल्मी सलाहियतें हैं, आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, उन तमाम में आपको बड़ी बेहतरी नज़र आ सकती है। जुपिटर की नज़रात आपके खाना मोहब्बत पर भी काफ़ी हद तक साद होंगी, जिससे मोहब्बत के हवाले से आप अपनी बड़ी दिली ख्वाहिशात को पूरा होते देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में आपका कोई मनपसंद शख्स दाखिल हो सकता है, चाहे उसका ताल्लुक आपके सोशल हल्के से है या उसका ताल्लुक आपके करीबी रिलेटिव से है। आपको इस माह में वो शख्स मिल सकता है जिसके आप तमन्नाई हैं या जिसकी आपको ख्वाहिश है। लेकिन इसके साथ साथ आपको किसी नए एडवेंचर में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपकी दुनिया परस्ती में इजाफा होगा, यानी आप में थोड़ा भोलपन भी पाया जा सकता है। आप कम को ज़्यादा, थोड़े को बहुत और ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत नज़र आने वाली चीज़ को ज़्यादा पसंद कर सकते हैं या उसके ज़्यादा करीब हो सकते हैं। इस दौरान आपको धोखाधड़ी का भी ख़तरा हो सकता है। स्पेशली सूरज 22 सितंबर को आपके ज़ायचे के 12वें घर में यानी लिब्रा ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, जो आपको पोशीदा दुश्मनों से हिफाजत का मशवरा देता है, क्योंकि आपके खिलाफ काफ़ी हद तक पोशीदा लोग कार फरमा नजर आ सकते हैं जो साजिशें कर सकते हैं या आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं। आप डेस्परेट हो सकते हैं, आप में अंदेशे जन्म ले सकते हैं, आपको बुरे ख्वाब या आप यूँ कह सकते हैं कि परेशान किस्म के ख्वाब नज़र आ सकते हैं। आपका वजदान या आपकी जो रूहानी सतह है उसमें थोड़ी अबतरी या तनज़ुदी आ सकती है, जिसकी वजह से आप हक़ाइक़ से शायद थोड़े दूर हो जाएं। स्पेशली 22 सितंबर के बाद आपको इस हवाले से खासा मोहतात रहना होगा। अगर आप मराकबा या किसी भी स्पिरिचुअल रूहानी अमल के ख्वाहिशमंद हैं तो 22 सितंबर से पहले की तारीखों में हो सकता है आपके लिए थोड़ी बेहतरी हो, लेकिन 22 सितंबर के बाद की तारीखें इस हवाले से खासी संगीन और खासी नेगेटिव कंसिडर की जाती हैं। चूँकि आपके ज़ायचे के 12वें घर में 18 सितंबर से मरकरी भी कमज़ोर हालत में होगा, जिससे आप में ज़बरदस्ती से अपनी बात को मनवाने की एक ख्वाहिश पैदा हो सकती है। आप मुतशद्दिद रवैया इख्तियार कर सकते हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं
तो आपकी ससुराली ज़िंदगी के हवाले से भी ये तर्ज़ अमल ख़ासा नुकसानदेह होगा। स्पेशली आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके बहन भाई हैं या वालिदैन हैं, उनसे आपके मसाइल बढ़ सकते हैं, उनसे आपकी दूरियां पैदा हो सकती हैं और आपके जो ससुराली ज़िंदगी या आपकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपके ज़ायचे के चौथे घर में इस माह में प्लूटो की गर्दिश भी होगी। तो अगर हम ज़रा एक ट्राइकॉन में देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि प्लूटो की रुजत, सूरज का हुबूत और आपके ज़ायचे के 8वें घर में यूरानस की कमज़ोर एनर्जीज इस बात को वाज़े कर रही हैं कि आपको अपनी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ का सामना हो सकता है, या जो आपकी ससुराली ज़िंदगी है, ये जो आपके इन-लॉज़ हैं उनके साथ आपकी अनबन पैदा हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स जन्म ले सकती हैं। इसके अलावा आपके लिए जो परेशानी वाली बात हो सकती है वो आपकी सेहत हो सकती है, क्योंकि आपके ज़ायचे के छठे घर में नेपच्यून तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जो खराबी सेहत की संगीन परेशानियां पैदा कर सकता है। आपको अपनी ज़ाती हिफाजत, अपने खाने पीने के मामलात पर ख़ुद तवज्जो देनी होगी, अपने सोने जागने, अपनी नींद, अपने डिसिप्लिन का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा मनफी किस्म के लोगों से परहेज़ करना होगा, क्योंकि नेपच्यून मंशियात या बुरे बदकुमाश किस्म के लोगों के ज़रिए आपकी सेहत को डिस्टर्ब करने का बायस बन सकता है। अपने खाने पीने में एहतियात करें, अपनी नींद का भरपूर ख्याल रखें और कोशिश करें नाकाबिले एतमाद लोगों से दूर रहें। अगर हम आपकी दौलत के हवाले से या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करें, यानी आपकी नौकरी के मामलात या कारोबार करियर के हवाले से बात करें, तो सितंबर के माह में आपके ज़ायचे के छठे घर में नेपच्यून की उल्टी गर्दिश ही ये निशानदेही कर रही है कि आपके माली मामलात में आपको धोखा मिल सकता है, कारोबारी सतह पर आपको नुकसानात का सामना हो सकता है, आपकी साख या रेपुटेशन है वो ख़राब हो सकती है, यहाँ तक कि नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आपकी मनफी आदत आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपकी माली ज़िंदगी में बुरी तरह इन्वॉल्व हो सकती हैं और आपको बुरी तरह हर्ट कर सकती हैं। आपको अपनी मनफी आदत पर ज़रूर काबू रखना होगा। अपने ऐबों को कोशिश करें कि ज़ाहिर होने से बचाएं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी गलतियों पर इंसिस्ट कर रहे हों, अपनी गलतियों पर इतरा रहे हों, अपनी गलतियों को बार बार उनको दोहराने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को तहबाला कर सकते हैं। लिहाजा मोहतात रहें और इन मामलात में जो किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन्स हैं, जो उलझने हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि उनको बढ़ावा दें। कोशिश करें इस माह में अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में अपने पेंडिंग्स कामों की तरफ मुतवज्जो हों। फैमिली बिजनेसेस, फैमिली मामलात, कोई ज़मीन जायदाद के प्रॉब्लम्स हैं, कोई कानूनी चाराजोइयाँ हैं जिनका ताल्लुक आपके ख़ानदान से है, उनमें रॉन्ग तरीके से आगे मत बढ़ें, बल्कि कानूनी तरीके को अपनाएँ और संजीदा तरीके को अपनाएँ और गैर रिवायती तरीक़ों से परहेज़ करें या गैर कानूनी तरीक़ों से परहेज़ करें, ताकि आप तामीरी किस्म के माहौल में दाखिल हो जाएं। घर में रेनोवेशन करने, घर को बेहतर बनाने, घर की मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने या नए मकान में शिफ्ट होने, किसी नई जगह पर जाने, कोई नया घर ख़रीदने या विरासती जो आपके एसेट्स हैं उनके हवाले से आपको डिसीजन लेते हुए इस माह में बड़ी सोच विचार करके और खूब गौर व खौज करके, खूब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके कोई फ़ैसला करना चाहिए। और कोशिश करें जल्दबाजी से तो कोई भी फ़ैसला मत करें, बल्कि जहाँ तक हो सके सब्र से काम लें। आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में मामलात करते हुए या आपकी जो ससुराली ज़िंदगी है या रूहानी ज़िंदगी में मामलात करते हुए काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर, इल्तिवा और रुकावटों का सामना रहेगा। अलबत्ता आपकी खुशबख्ती ये होगी कि आप ज़ाती तौर पर तरक्की की तरफ गामज़न होंगे। आपको रुकावटों पर, आपको मुश्किलात पर ओवरकम करने का, उनको काबू करने का मौका मिलेगा। आप अपने जो ज़ाहिरी दुश्मन हैं उनके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित हो सकते हैं। आपकी किस्मत इस हवाले से आपका भरपूर साथ देगी और आपके तल्लुकात वाले लोग, आपके जो करीबी लोग हैं या आपके जो सोशल तल्लुकात वाले लोग हैं, उनसे आपको मदद मिल सकती है। इसी तरह लाइफ पार्टनर या शरीक हयात से भी आप किसी भी किस्म की मदद हासिल कर सकते हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपको अपने लव रिलेशन में अपने लव पार्टनर से भी खासी सपोर्ट मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात के बावजूद ख़ुद को बेहतर हालत में महसूस कर सकते हैं।
महसूस कर सकते हैं। इस माह में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगने वाले हैं। इनके मनफी असरात को आप सदकात के जरिए कम कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया है, इस दुनिया में चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और अगर आप घड़ी की सुई को देखें तो बड़ी तेज़ी से वो टिक टिक करती, गोल गोल घूमती ऐसी स्पीड में नज़र आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है। कैसे हफ्ते दिनों की तरह होते जा रहे हैं और दिन घंटों की तरह कटते जा रहे हैं। इस तेज़ रफ्तार दुनिया में, इस तेज़ रफ्तार माहौल में इंसान बाद औक़ात अपने आप को, अपनी हैसियत को भूल जाता है। इंसान बाद औक़ात हकीकतों से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। हम बहुत सी चीज़ों को जानते होते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को समझते होते हैं, हम जानते होते हैं, समझते होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन रास्तों पर, उन ट्रैक्स को फॉलो नहीं कर सकते जो हमें हकीकी मंजिल की तरफ ले जाएं। ऐसी सूरत में इंसान को खुदा से अपने राब्तों को थोड़ा मजबूत करना चाहिए और खुदा से अच्छे अमल की, अच्छे काम की तौफीक और मदद मांगनी चाहिए। खुदा ही है जिसने तमाम कायनात को खुल किया, वो जो मालिक व मुख्तार है, वो जो पैदा करने वाला है। उसी ने इस दुनिया को ऐसा बनाया है कि फ़ानी है, एक दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। ना इससे पहले जो लोग थे वो नज़र आते हैं और अगर हम अपने बाप दादा, अपने आबा व अजदाद को भी साबित करना चाहें तो साबित नहीं कर सकते। हमारे सामने बहुत से लोग रोज़ मरते हैं और रोज़ पैदा होते हैं। खुदा जाने कब तक ये दुनिया है और कब तक मैं और आप इस दुनिया में मौजूद हैं। लिहाजा इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए जहाँ तक हो सके अपने से कमज़ोर लोगों का ख्याल रखें, अपने रिलेशंस को मजबूत रखने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातों पर परेशान न हुआ करें, छोटी छोटी बातों पर उलझा न करें। कोशिश करें अपने आप को, अपने दिल को साफ़ रखें, अपनी नीयत को क्लियर रखें, अपनी इंटेंशंस को वादे रखें, अपने गोल्स को सामने रखते हुए और दुरुस्त तरीके से और बेहतर अंदाज में हक के रास्ते पर चलते हुए उनको पाने की कोशिश करें। अगर आप रॉन्ग तरीकों से या अगर कोई भी रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से, गैर कानूनी, गैर रिवायती, गैर अखलाकी या गैर शरई तरीके से कोई भी मंजिल हासिल करने की कोशिश करेगा तो वो ना सिर्फ इस दुनिया में नाकाम हो सकता है बल्कि यकीनी तौर पर खुदा की रहमत से दूर हो सकता है। खुदा से हम सबको अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, खुदा से हमें रहम की अपील करनी चाहिए। खुदा आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। मेरे हक में भी दुआ किया कीजिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।